दोस्तों, पैसिफिक ओशियन, जिसे हम प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हैं, ये महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। ये महासागर इतना बड़ा है कि कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना सहित 55 देशों तक फैला हुआ है। इस विशाल महासागर का एरिया लगभग 16,52,46,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस महासागर की गहराई लगभग 10,911 मीटर है। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महासागर कितना विशाल है। और अगर इस महासागर के बीच कोई इंसान फंस जाए तो उसका बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस महासागर की विशाल लहरें और समुद्री तूफान बड़े से बड़े जहाज को 1 मिनट भी नहीं टिकने देते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जो इस महासागर के बीच फंस गया था और 1, 2 या 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक इस समुद्र के बीच फंसा रहा। आखिर 1 साल से भी ज्यादा कोई इंसान कैसे बच सकता है जिसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए पानी। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि कोई भी इंसान अगर अपनी हिम्मत ना हारे तो वो हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकता है। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैक्सिको के एक छोटे से गांव में साल्वाडोर अल्वारेंगा नाम का एक मछुआरा रहता था और लगभग 15 साल से वो मछली पकड़ने का काम में लगा हुआ था। 15 साल के अनुभव ने उसे समुद्र में मछली पकड़ने के काम में एक्सपर्ट बना दिया था। 17 नवंबर 2012 अल्वारेंगा प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने एक 22 साल के लड़के कोर्डोबा के साथ जाता है। कोर्डोबा और अल्वारेंगा एक दूसरे से पहली बार मिले थे और उनके बीच कभी बातचीत भी नहीं हुई थी। ये पहली बार था वो दोनों एक साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे थे। ये दोनों 7 मीटर लंबी एक सिंगल इंजन वाली नाव के साथ प्रशांत महासागर में आगे बढ़ने लगते हैं। अल्वारेंगा और कोर्डोबा ने एक दिन के हिसाब से खाने पीने और जरूरत की चीजें अपनी नाव में रख ली थी। नाव में 8 गैलन पानी और 50 गैलन गैसोलीन था। साथ में मछली पकड़ने के लिए 20 किलो चारा और मछली पकड़ने वाले कई तरह के हुक थे। साथ में बाल्टियां और 2-वे रेडियो और एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी था। अल्वारेंगा और कोर्डोबा मछली पकड़ने के लिए करीब 50 मील तक समुद्र के अंदर चले गए। इन दोनों ने लगभग 400-500 किलो मछली पकड़ ली और जब पर्याप्त मात्रा में उन्होंने मछलियां पकड़ ली तो वो लोग अपनी घर की तरफ आने लगे। लेकिन अचानक समुद्र में बहुत तेज तूफान उठने लगा और आसमान में काले बादल गरजने लगे और समुद्र की तेज लहरें उनकी तरफ आने लगी। अल्वारेंगा ने अपनी नाव को घर की दिशा में लेके जाने की कोशिश की, लेकिन उस भयंकर तूफान में दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी नाव भी असंतुलित होने लगी थी और नाव में बारिश और लहरों का पानी भरने लगा। वो दोनों जैसे तैसे बाल्टी से नाव का सारा पानी बाहर निकालने लगे। वो बहुत देर तक पानी समुद्र में फेंकते रहे, जिससे वो लोग बहुत थक चुके थे। लेकिन आफत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नाव में काफी सारा सामान के साथ बहुत सारी मछलियां भी थी। उन दोनों ने वो सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी। हालांकि इससे शार्क जैसी खूंखार मछलियों का उनके आसपास मंडराने का खतरा बढ़ चुका था। अगर वो लोग गलती से भी समुद्र में गिरते तो वो भूखी शार्क मछली का निवाला बन जाते, पर मछलियां फेंकना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने अतिरिक्त गैसोलीन को भी समुद्र में फेंक दिया और भयंकर बारिश और तूफान की वजह से नाव पर रखे अधिकतर डिवाइस या तो खराब हो गए या समुद्र में गिर गए। अगर नाव पे कुछ बचा था तो वो था 2-वे रेडियो। अल्वारेंगा ने तुरंत 2-वे रेडियो को निकाला और अपने बॉस विलेर्मिनो से अपनी परिस्थिति बताने के लिए उनसे संपर्क किया। लेकिन बदकिस्मती देखिए, 2-वे रेडियो भी 10% ही चार्ज था। बॉस से संपर्क होते ही अल्वारेंगा ने बॉस को बताया कि हम लोग भयंकर तूफान में फंस चुके हैं, जिससे वो अपना रास्ता भी भटक चुके हैं। तब बॉस विलेर्मिनो ने अल्वारेंगा से पूछा कि तुम अपनी पोजीशन बताओ। तब अल्वारेंगा ने कहा कि हमारा जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी खराब हो चुका है। हमें दूर दूर तक कोई भी नाव नहीं दिखाई दे रही जिससे कि हम कोई मदद मांग सके। लेकिन अचानक 2-वे रेडियो का भी सिग्नल टूट जाता है और वो भी बंद पड़ जाता है। उस नाव पर ना तो कोई छत थी और ना ही कोई त्रिपाल और ना ही पतवार। अब नाव बिना किसी लगाम के समुद्र में तेजी से तैरती जा रही थी। अल्वारेंगा और कोर्डोबा ने वो सब कुछ खो दिया था जो उन्हें समुद्र में जिंदा रखने के लिए चाहिए था। उनके पास ना तो रोशनी के लिए टॉर्च थी, ना खाने के लिए भोजन था और ना ही मछली पकड़ने के लिए हुक और चारा था।
एल्वोरिंगा ये अच्छी तरह जानता था कि ये तूफान अभी भी कई दिनों तक कहर बरपाने वाला है। एल्वोरिंगा और 22 साल का कोर्डोबा बुरी तरह से थक चुके थे और ठंड से जमे जा रहे थे। उन्होंने जिस बॉक्स में मछली को रखना था उसे उल्टा करके उसमें ही सो जाते हैं और जैसे तैसे अपनी रात काटते हैं। सुबह उठते ही उन्हें सबसे पहले अपनी भूख मिटानी थी, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था और ना ही समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कोई चारा या हुक था। तभी अचानक एल्वोरिंगा के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। एल्वोरिंगा ने अपना हाथ पानी में डाला और जैसे ही उसके हाथ पे एक मछली आई तो उसने तुरंत उस मछली को पकड़ लिया और धीरे धीरे उन दोनों ने समुद्र में ऐसे ही मछलियों को पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन लोगों को पीने का पानी चाहिए था। समुद्र का पानी अगर वो लोग गलती से भी पी लेते तो उनकी मौत वैसे भी तय थी, लेकिन प्यास तो बुझानी थी, क्योंकि बिना पानी के उनकी मौत तब भी होनी तय थी। इसलिए एल्वोरिंगा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना पेशाब पीना शुरू कर दिया। समुद्र का खारा पानी उन्हें लालच देता, पर वो लोग जानते थे कि समुद्र का पानी पीना अपनी मौत को दावत देना था। कोर्डोबा अपने पेशाब पीने से हिचकिचाता था, पर एल्वोरिंगा उसे कहता कि अगर जीना है तो इसे पीना पड़ेगा। यहाँ तक कि एल्वोरिंगा ने कई बार अपने नाखून चबाकर उसे भी खाया था। वो दोनों कई बार नाव में आने वाले पक्षियों को और कई बार समुद्री कछुओं को पकड़ लेते थे और उन्हें कच्चा ही खा जाते थे, और यही उम्मीद लगाए रखते थे कि कोई आएगा जो उन्हें इस नरक समान समुद्र से बचाकर ले जाएगा। एल्वोरिंगा के बॉस विलर्मिनो ने उन्हें खोजने के लिए एक खोजी दल को समुद्र में भेजा था, पर अफसोस वो लोग उन दोनों को खोजने में नाकाम रहे थे। समुद्र में उन्हें फंसे हफ्तों बीत गए थे। जिंदा रहने के लिए दोनों हर पल मौत से जंग लड़ रहे थे, और 4 महीने बीतने के बाद समुद्र का जीवन कोर्डोबा को मानसिक रूप से कमजोर बनाने लगा। उसे अब इन मछलियों और समुद्री पक्षियों को खाने से इनकार कर दिया। कोर्डोबा हार चुका था और उसे लग गया था कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। एक दिन उसने एल्वोरिंगा से कहा कि तुम मुझे कसम दो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी लाश से अपनी भूख नहीं मिटाओगे, और अगर तुम बच गए तो मेरी माँ से मिलने जरूर जाओगे और उन्हें बताओगे कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। और एक दिन अचानक सुबह कोर्डोबा चिल्लाने लगा कि मैं मर रहा हूँ। तब एल्वोरिंगा उठा और उसे हिम्मत देने लगा कि इसके बारे में तुम मत सोचो। तब कोर्डोबा ने रोते हुए कहा कि मैं इस अंतहीन संघर्षों से हार चुका हूँ। एल्वोरिंगा चीखने लगा कि तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम हार मत मानो, तुम्हें लड़ना होगा। पर कोर्डोबा ने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब कोर्डोबा मर चुका था। अब एल्वोरिंगा कोर्डोबा के मृत शरीर से बातें करता और रोज उससे पूछता कि तुम्हें नींद कैसी आई, तुम्हें भूख तो नहीं लगी। लेकिन अचानक जैसे ही एल्वोरिंगा किसी बुरे सपने से जागा तो उसने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो एक लाश से बात कर रहा था। तब जाके उसने कोर्डोबा की लाश समुद्र में गिरा दी। समुद्र में फंसे एल्वोरिंगा को महीनों बीत चुके थे, पर एल्वोरिंगा अभी भी जिंदा था। वो नाव में लेटे लेटे आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखता था। कई बार तो उसने दूर जाती बड़ी व्यापारिक नाव को भी देखा था। वो चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। धीरे धीरे एल्वोरिंगा अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगा और उसके मन में कई बार खुद को मार देने की इच्छा भी जन्म लेने लगी। एल्वोरिंगा ने प्रशांत महासागर में खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी एक कल्पना की दुनिया बना ली थी। एल्वोरिंगा जब छोटा था तब उसके दादाजी ने उसे चंद्रकलाओं से समय का अनुमान लगाना सिखाया था। एल्वोरिंगा ये अच्छी तरह जानता था कि वो कितने महीनों से समुद्र में फंसा हुआ है, लेकिन अब 438 दिनों बाद अचानक उसने देखा कि पानी में काफी सारे नारियल तैर रहे थे। एल्वोरिंगा को लगा कि ये उसका भ्रम है, पर जब वो अपनी नाव के साथ थोड़ा सा आगे गया तो उसने सामने नारियलों के पेड़ से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू देखा। अब एल्वोरिंगा पानी में छलांग लगा देता है और अपनी बची कुची ताकत से तैरता हुआ उस टापू पे पहुंच जाता है। उसने अपने सामने एक आदमी और एक औरत को देखा जो कि पति पत्नी थे। उसने 438 दिन बाद किसी जमीन पर पैर रखा था और किसी इंसान को देखा था। वो इतना खुश हुआ कि शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एल्वोरिंगा की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। एल्वोरिंगा 17 नवंबर 2012 को मेक्सिको के शहर से निकला था और 30 जनवरी 2014 को मार्शल द्वीप समूह के एक इबाउन तट तक पहुंचा था। उसने इस बीच 10,000 किलोमीटर तक की दूरी समुद्र में ही तय की थी। ये कहानी मार्शल आइलैंड के एक अमेरिकी एम्बेसडर को पता चली, जिससे ये कहानी पूरी मीडिया में फैल गई।
एल्वरिंगा की हालत में जब सुधार हुआ तो उसे अपने घर मेक्सिको वापस भेज दिया गया। वो अपने परिवार से मिला और अपनी बेटी से भी मिला। उसके परिवार वालों ने तो एल्वरिंगा को मृत मान लिया था, लेकिन जब उसे देखा तो वो लोग खुशी से रोने लगे। एल्वरिंगा ने कोर्डोबा से किया गया वादा भी निभाया और उसके घर जाकर कोर्डोबा की माँ को बताया कि कोर्डोबा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके बाद एल्वरिंगा फिर कभी भी मछली पकड़ने समुद्र में नहीं गया। दोस्तों, ये थी एल्वरिंगा की मौत से जूझने वाली सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमें सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर इंसान अपने हौसले बुलंद रखे तो वो बुरे से बुरे वक्त को भी पार कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।